तो जब मैं कोरिया से वापस आई इंडिया, तो मैं एक नए सपने के साथ आई थी, नई उम्मीदों के साथ और एक नए प्लान के साथ आई थी। बट यहाँ आने के बाद धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी, जो सपने मैंने देखे थे, जो प्लान मैंने बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि एक एनवायरनमेंट छोड़कर एक नए एनवायरनमेंट में आ गई हूँ, क्योंकि अब सपने नए थे, प्लानिंग नई थी, उम्मीदें नई थी। तो इसलिए जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो भी नए थे, पहले के जैसे नहीं थे। शुरू-शुरू में तो कुछ महीने चल गया, इतना समझ में नहीं आया। लगा कि अभी चीज़ें बदली हैं, जगह बदली है, लोग बदले हैं, तो इस वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। बट जैसे-जैसे टाइम बीता ना, वैसे-वैसे रियलाइज़ होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि मेरे मन की जो परेशानी थी ना, वो मतलब मैं एक इमोशनल स्टेट को छोड़कर आई थी, बट यहाँ आने के बाद मैं दूसरे इमोशनल स्टेट में चली गई जो कि अनहेल्दी था। और अब इस नई स्टेट नए इमोशनल एक्सपीरियंस में मैं कोई जल्दीबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती थी, जल्दीबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहती थी कि जहाँ मैं फिर एक कंडीशन से निकल कर दूसरी किसी कंडीशन में चली जाऊँ। और मैं उसको भी फ़ाइट कर रही थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उन्हें मैं फ़ाइट कर रही थी और बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, बट मैं उनसे निकल नहीं पा रही थी। और यही वजह है कि धीरे-धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई। हालाँकि वो हिस्सा कहीं न कहीं मेरे अंदर बहुत पहले से था, बट लाइफ़ की सिचुएशंस कुछ इस तरीके से हो रही थी कि उस स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। बट अगेन जब मैं यहाँ आई और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो पहली बार स्पिरिचुअलिटी को मैंने एक्सपीरियंस किया और पहली बार मैंने वो प्रैक्टिसेस करी, और मेरे अंदर से बहुत कुछ था जो मैं सालों से ढो रही थी अकेले, वो सारा बह गया, वो सारा निकल गया। तो मैंने काफ़ी हल्का महसूस किया। उसके बाद मैंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। करीब 2.5 साल हो गया है, मैं अभी भी उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यही वजह रही कि धीरे-धीरे मुझे क्लैरिटी मिलती गई कि आपकी जो उम्मीदें दूसरों से होती हैं, वो ज़्यादातर आपके दुखों के कारण होती हैं। तो दूसरों को समझना, दूसरों से उम्मीदें करना या दूसरों को खुश करना, आपको शायद पूरी तरह से खुश नहीं कर सकता है। शायद आज नहीं तो कल चल के आपके दुखों का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, अपने अनुभवों को समझते हैं कि आपकी बॉडी, आपका माइंड किस तरीके से चलता है, किस तरीके से प्रोसेस करता है चीज़ों को, आप लोगों को, आस-पास के लोगों को, उनकी बातों को, उनकी एनर्जीज़ को, एनवायरनमेंट को, तो आपके सामने फिर कुछ भी चीज़ चल रही होती है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बाहर जो कुछ भी हो रहा होता है, लोग जो कुछ भी आपके साथ कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कोई धोखा कर रहा होता है, कोई झूठ बोल रहा होता है, कोई चापलूसी कर रहा होता है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनका स्वभाव है। लेकिन जब आप खुद को जानते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। ना वो आपको दुखी करेंगी और ना ही वो आपको एक्साइट करेंगी, क्योंकि आपका इंटरनल स्टेट तो बहुत ही काम है। आप अपने इंटरनल स्टेट को जानते हैं, और जितना ज़्यादा आप खुद को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप ऐसी चीज़ों के पास जाते हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस को पाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज़ आपके सामने अवेलेबल होने लगते हैं, जो आपको और ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने आप को समझने में, आपकी लाइफ़ को एक सही डायरेक्शन देने में। और इसी समझ ने मुझे उन सिचुएशन से बाहर निकाला, उन एक्सपीरियंसेस से जो मुझे ट्रॉमा दे रहे थे, जो मुझे दर्द दे रहे थे, दुःख दे रहे थे, उनसे बाहर निकाला, और आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ।
और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये लोगों के सामने आए कि अगर किसी एक इंसान को भी खुद को समझने में हेल्प होती है, तो मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आप भी खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। बस ज़रूरी है खुद को ऑब्ज़र्व करने की, आपके एक्सपीरियंसेस को ऑब्ज़र्व करने की। जितना टाइम और एनर्जी आप दूसरों को समझने में लगाते हैं, उसका आधा भी टाइम और एनर्जी अगर आपने खुद के ऊपर लगा दी, तो आप बहुत ही जल्दी खुद को समझ जाएँगे और अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेंगे, बजाय इसके कि पूरी ज़िंदगी बस यही खोजते रह जाएँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैंने तो इतना कुछ किया बट स्टिल लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप उन चीज़ों से बाहर निकल आओगे, अपने रियल सेल्फ में आ जाओ। और जब आप अपने रियल सेल्फ से मिलते हो, तो आप किसी दौड़ का हिस्सा नहीं रह जाते हो। आप दूसरों से कॉम्पिटिशन करना बंद कर देते हो। आप कुछ चेंज नहीं कर रहे होते हो। आप काम होते हो, रिलैक्स्ड होते हो और अपनी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करते हो, बहुत माइन्यूटली। और ये जो कामनेस होती है ना, अल्टीमेट पर्पस जो लाइफ़ का है, वो शायद यही है। और हर दिन आप अपने आप को बीते हुए कल से थोड़ा-सा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा काम और ज़्यादा शांत और ज़्यादा रिलैक्स्ड